एक बार एक गांव में बहुत बड़ा सा महल था। वो महल एक राजा का था, जिसमें राजा अपनी पूरी प्रजा और अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहते थे। वो लड़की उनकी शादी करने की उम्र थी। ये कहानी तब की है जब हमारी सोच उस चीज़ों में ज़्यादा रहती थी कि हम भूत और उन बुराई शक्तियों पे यकीन करते हैं। ये महल भी उसी समय का है। ये महल काफी पुराना और काफी बड़ा है। यहाँ के राजा बहुत दयालु और अच्छी किस्म के हैं। वो सबको न्याय देते हैं और सबकी भावनाओं का कद्र करते हैं। ये उनकी बेटी है जो कि अपने बागवान में टहलती है, और ये भी उतनी ही अच्छी है जितना कि राजा। वो इतनी प्यारी है, सबको अपनी तरह मानती है। वो एक दिन अपने बागवान में टहल रही थी और वो नदी के पास बैठी। उसको वो पानी अच्छा लग रहा था। वहां से बैठ के वो दृश्य उसे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। कई घंटे बीत गए। वो तब तक बैठी थी जब तक उसका मन न भर जाता। वो हर रोज ऐसा ही काम करती थी। रोज उठती, अपना काम करती और बागवान में टहलने के लिए आती, फिर उस पानी के पास बैठती। कई दिन, कई साल गुजर गए। ऐसा लगता था मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं था। दिन बीतता गया और इसी तरह गुजरता गया। तभी एक दिन अचानक से उस राजमहल के पास एक तांत्रिक आता है। वो राजा की बेटी को एकदम ध्यान से देखता है और ऐसा लगता है कि उसका दिल उस राजा की बेटी पे आ गया हो। लेकिन वो उसको बेशक नहीं पसंद करती थी, क्योंकि वो दिखने में डरावना और काफी खूंखार भी दिखाई दे रहा था। लेकिन वो बहुत देर से उस राजकुमारी को देखता जा रहा था। तभी वहाँ राजा आते हैं और उससे पूछने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन वो तब भी देखता रहता है। वो बताता है कि मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ, क्या आप मेरी एक प्रस्तावना का मान रखेंगे? राजा पूछते हैं क्या? वो कहता है आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? राजा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बारे में बात करनी होगी। वो इस तरह बातें अपनी कई समय तक चलाते रहते हैं। राजा को ये बात बेशक अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो कहते हैं मैं सोचता हूँ। तभी तांत्रिक वहां से घूरते हुए रानी को चला जाता है। लेकिन उसे ये बात बेशक पसंद नहीं आती कि राजा उसे हाँ नहीं कर रहे हैं। वो पूछती है कि पिताजी, क्या वो आपसे कौन सी बातें कर रहा था, आप मुझे भी बताइए। रानी बहुत देर तक ये सब बातें पूछती हैं और राजा उनको ये सब बात नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन राजकुमारी इतनी जिद्दी रहती है कि वो बार बार ये बात पूछती है कि पिताजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो गए, पूरी बात मुझे भी बताएं।
वो तांत्रिक अपने घर में जाता है। वो इतना डरावना होता है कि अपना रूप भी बदल लेता है। वो कहता है अब मैं राजा को अपने तरीके से मजा चखाऊंगा। उन्होंने मेरा प्रस्ताव नहीं माना ना, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि प्रस्ताव न मानने का फल क्या होता है। और वो अपना रूप बदल के वहाँ से जाने और राजा से मिलने की कोशिश करता है कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ। दरअसल वो शादी इसलिए करना चाहता था कि वो राजा की बेटी बहुत खूबसूरत और उससे शादी करने के बाद वो सारा राजपाट ले लेता है, इसलिए वो इस लालच में शादी करना चाहता है। यही सब बातें सोचता है और फिर वहाँ से निकलने की भी सोचता है। अब मैं राजा से इसी रूप में मिलूंगा। वो तांत्रिक बहुत ही खतरनाक और जादुई होता है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। फिर वो उस महल के पास आता है और देखता है कि वहाँ उस बागवान में कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो कुछ देर सोच के वहाँ पे उस राजमहल के अंदर जाता है। पहुँचते पहुँचते फिर वो अंदर जाके देखता है कि राजा है। राजा से खूब प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है। राजा कहते हैं हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लड़के से करना चाहता हूँ जो धनवान भी हो और अच्छा भी, जो उसको खुश रख सके। और वो सेठ अपनी चीनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाता है और कहता है कि आप मेरी बात मानिए, मैं उसको बहुत खुश रखूँगा और मेरे पास बहुत ही सारा धन दौलत है। राजा कहते हैं हाँ, भगवान करे मेरी बेटी को ऐसा लड़का मिले जो उसको खुश रखे। लेकिन राजा ये नहीं जानते थे कि वो तांत्रिक खतरनाक है और वो अपना रूप बदल के आया है और उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहा है। राजा इतने भोले थे, उन्हें इस बात का अनुमान भी नहीं था। वो सेठ पूरी बातें बताता है और पूरी अपनी कहानी। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद इससे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई और नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। सेठ कहते हैं बिल्कुल, आप अपनी बेटी से बात करके बताइए। फिर वो दोनों सेठ वहाँ से निकलता है और अपने घर आता है और वो मन ही मन खुश हो जाता है कि कम से कम मेरा बदला अब पूरा होगा, अब मैं राजा को मजा चखा के रहूँगा। फिर वो आता है और एक उसके बाद जादुई ऐनक रहता है जिसमें वो देखता है और फिर वहाँ से चला आता है। वो कुछ और भी शायद करना या किसी से कोई बात कहना चाहता था, तो वो अपने घर से निकलता है सेठ के रूप में ही और वो एक गांव के रास्ते पकड़ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो अचानक से कुछ काम करती है और खड़ी होती है। तभी वो बूढ़ी औरत उस तांत्रिक को देखती है। वो तो समझ जाती है कि खतरनाक तांत्रिक, और वो उसी समय देखती है कि वो अपना रूप बदल रहा है। फिर उसके बाद वो डर जाती है कि ये रूप बदल के किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। वो बूढ़ी औरत उस तांत्रिक का पीछा करती है और पीछा करते करते वो जाती है, देखती है कि वो तांत्रिक असली में जा कहाँ रहा है। वो बूढ़ी औरत फिर देखती है कि वो तांत्रिक राजमहल के पास आ रहा है। वो बिल्कुल घबरा जाती है बूढ़ी औरत। वो सोचती है कि तांत्रिक अगर यहाँ गया है वो जरूर न कुछ राजा को बहकाया फुसलाया होगा, कोई न कोई काम निकलवाने के लिए। और वो तांत्रिक घर के अंदर पहुँचता है। वो बूढ़ी औरत देखती है कि वो तांत्रिक महल के अंदर पहुंच रहा है। वो बूढ़ी औरत उसका पीछा करते करते वो भी महल में जाने की सोचती है।
लेकिन सेठ बिल्कुल चालाक और होशियार रहता है। बूढ़ी औरत राजमहल के किनारे बैठती है, खड़ी होती है और वो देखती है कि वो क्या और कितने समय बाद। तभी अचानक वो तांत्रिक वहाँ से निकलता है और निकल के वो वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। उसी समय वो अपना रूप फिर बदल लेता है। बूढ़ी औरत समझ जाती है। बूढ़ी औरत इतनी समझदार और इतनी अच्छी होती है, वो चाहती है कि राजा का कोई नुकसान ना हो और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसलिए वो महल के अंदर जाती है और महल के अंदर जाके राजा से बात करती है कि वो जो सेठ आया था वो आपसे क्या बात कर रहा था। राजा उसे पूरी बात बताते हैं कि वो आया था और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उससे तय कर लिया है, तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। वो बूढ़ी औरत फिर उसे बताती है राजा को कि वो एक तांत्रिक है, वो आपके साथ ज़रूर न ज़रूर खेल खेल रहा होगा, वो आपको अपने बस में कर लेगा और आपकी बेटी को मार देगा। कृपया करके उस शादी मत करिए। वो यही सब बातें राजा को बताती है। राजा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए बताओ माता, मैं क्या करूं। बूढ़ी औरत कहती है राजा घबराइए मत, मैं आपको जरूर रास्ता दिखाऊंगी और आप मेरे पीछे आइए बस। वो उसको पीछे कहती है राजा घबराइए मत और मेरे साथ में। फिर वो राजा को उसका रूप बदलते दिखाती है कि ये देखिए तांत्रिक बहुत ही बदतमीज और खूंखार है, वो आपको कभी शांत नहीं रहने देगा। राजा सोचते हैं। फिर वो राजा जाते हैं, उससे कुछ देर बातें करते हैं और फिर उससे लड़ाई करने लगते हैं। वो उसको मारना चाहते हैं और उसको मारते रहते हैं, बहुत देर तक मारते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में उसको मार के ही छोड़ते हैं। फिर वो तांत्रिक वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। और राजा खुश हो जाते हैं कि आपकी वजह से आज हम बच पाए हैं, वरना तो हम नहीं बच पाते। वो यही सब बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इस बूढ़ी औरत को अपने ही महल में रखूँगा और उसको ढेर सारी खुशियाँ दूँगा जो मैं एक औरत को दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी और बुजुर्ग महिला हैं जो हमारे लिए अच्छी भी हैं। वो लेके आता है। ये सब सुन के राजकुमारी बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। वो सोचती हैं बस कि अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मेरा क्या होता। लेकिन राजा उनको समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं बेटा, जब तक अच्छाई है तब तक अच्छाई के आगे बुराई की जीत हो ही नहीं सकती। तुम घबराओ मत, भगवान है, भगवान के रूप में ये बूढ़ी माता आके हमारी मदद की है। तुम खुश रहो कि हम इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए और तुम भी। फिर वो राजकुमारी को चुप कराते हैं और राजा कहते हैं अब से जहाँ तुम कहोगी वहाँ तुम्हारी शादी होगी और वहाँ तुम खुशी से रहोगी, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। तुम और इस बूढ़ी दादी से मिलकर अपनी तुम लोग शादी की तैयारी करो और नया लड़का और वो भी राजकुमार ढूंढेंगे जो तुम्हें खुश रख सके। अब बेटी लेकिन उनकी घबरा जाती, कहती अब शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहते हैं जब तक तुम्हारा मन करे तब तक शादी करो। फिर वो रोने लग जाती है, मायूस हो जाती है। राजा कहते हैं उस बूढ़ी औरत की तरफ देख के तुम इसे समझाओ और फिर हम लोग एक साथ रहेंगे। वो तीनों जाते हैं और